नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में ट्रेजेडी किंग गमराज की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चीनी जासूस। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। छुट्टी बिताने के लिए गमराज और संकालू फिशिंग के लिए निकले, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी नौका तेज लहरों के कारण पलट गई। इससे पहले कि गमराज यमुंडा को बुला पाता, उन्हें समुद्री सीमा में तैनात एक गश्ती नौका के कैप्टन मिस्टर कोली फ्लावर ने बचा लिया। और गमराज खबर मिली है कि अरेबियन सी के रास्ते चीनी जासूस चिंगपोंग मुंबई में प्रवेश करके गड़बड़ी फैला सकता है। इस क्षेत्र में मेरी ड्यूटी है, पर तुम्हें सिर्फ 15 मिनट के लिए मेरी जगह संभालनी होगी। मुझे टॉयलेट जाना है। मैं तुम्हें इस समुद्री क्षेत्र पर नजर रखने का तरीका बता देता हूँ, ताकि तुम सावधान रहो और शत्रु मुंबई में घुसपैठ ना करने पाए। ये देखो, समुद्र में किसी गश्ती नौका को ये 5 खतरे होते हैं। अगर नौका के रास्ते में कोई चट्टान आई तो रॉक वाला इंडिकेटर सिग्नल देने लगेगा, प्यूं प्यूं प्यूं। रास्ते में अगर कोई पनडुब्बी होगी तो सब मैरिन वाला इंडिकेटर सिग्नल देगा। इसी तरह अगर कोई मैग्नेटिक यानी चुंबकीय बम, टारपीडो या कोई दूसरा जहाज या नौका राह में होगी तो इंडिकेटर का सिग्नल मिलते ही तुम सावधान हो जाना। मैं टॉयलेट होकर आता हूँ। प्यूं प्यूं प्यूं। गुरु, सब मैरिन वाला इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है। इसका मतलब आसपास कोई पनडुब्बी है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। ओह, यही है वो पनडुब्बी जो हमारी नौका से टकराने वाली है। कंट्रोल व्हील घुमाकर मुझे हमारी नौका की दिशा परिवर्तित करनी होगी। समुद्र में लाइट हाउस टावर होने के फायदे का आज पता चला, लेकिन गुरु, पनडुब्बी होने का सिग्नल तो अभी भी आ रहा है, मगर पनडुब्बी तो हम पीछे छोड़ आए हैं। प्यूं प्यूं प्यूं। पनडुब्बी के ऊपर बना मेरा लाइट हाउस नकली है, सिर्फ भारतीय रक्षकों को धोखा देने के लिए। मैं ही हूं चीनी जासूस चिंगपोंग। और ये दबाया मैंने पानी के भीतर मार करने वाले टारपीडो बम का बटन। टारपीडो सीधा अपने टारगेट यानी उस गश्ती नौका की तरफ बढ़ रहा है। पी पी। संकालू, टारपीडो वाला इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है, यानी हमारी नौका पर टारपीडो बम दाग दिया गया है, जो कभी भी टकरा कर फट सकता है। कूदो। बुम। अगर पनडुब्बी नहीं तो फिर वो है क्या जो मैंने अपनी नौका के रास्ते में देखा था? ये बैलून है जो चीनी जासूस ने ही हमें धोखे में डालने के लिए पत्थर बांधकर हमारी नौका के आगे छोड़े होंगे। लेकिन मुझे शंका हो रही है कि हम जल्द ही डूब जाएंगे। नहीं डूबेंगे। मेरी तरह ये बैलून तुम दोनों अपनी गर्दनों में बांध लो। इनकी सहायता से हम तैरकर किनारे पर पहुंच सकते हैं। कैप्टन के सामने मैं यमुंडा को भी अपनी मदद के लिए नहीं बुला सकता। हम किनारे पर तो आ गए, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अब तक चीनी जासूस भी मुंबई में घुस चुका होगा, और कौन जाने वो हमारे शहर में कैसी गड़बड़ी फैलाएगा, जिसका जिम्मेदार मुझे ही माना जाएगा। मैं आपका गम नहीं देख सकता। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं और संकालू उस चीनी जासूस को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। मगर ये काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि चीनी जासूस पर्यटक के रूप में होटल में पहुंच चुका था। वैसे तो हर आदमी समझदार होता है, मगर कुछ ज्यादा समझदार होते हैं, और कोई भी देश ज्यादा समझदार लोगों से ही चलता है, यानी उन्नति करता है। मैं इंडिया के ज्यादा समझदार लोगों को ही ठिकाने लगाने आया हूं,
क्योंकि जब ऐसे लोग ही जिंदा नहीं बचेंगे तो देश की बड़ी बड़ी समस्याओं को कोई नहीं सुलझा पाएगा, और तब उन बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम आगे आएंगे और पूरे भारत पर राज करेंगे। मुझे अपने काम की शुरुआत मुंबई से करनी है, और ये रही ज्यादा समझदार लोगों की लिस्ट, जिसमें सबसे ऊपर है मुंबई के सबसे खतरनाक समझदार गमराज का नाम, क्योंकि ये इंसान दूसरों के दुख से दुखी होकर उनकी मदद करने के लिए उनकी हर मुसीबत से टकरा जाता है। सबसे पहले इसी को खत्म करूंगा। खतरा गमराज के बहुत पास था। जिनके मकानों की छतें कच्ची होती है उन तक मौत पहुंचाने को मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। लो, हट गया पत्थर। ये फिक्स हो गया मौत का हथियार यानी डेथ हैंड, जिसे घुमाने पर स्क्रिंच डेथ हैंड नीचे जाना शुरू हो जाएगा और गमराज की गर्दन को जकड़ देगा। फिर तभी छोड़ेगा जब मैं यह हैंडल घुमाना बंद करूंगा, और मैं हैंडल घुमाना तब बंद करूंगा जब गमराज मौत की नींद सो चुका होगा। ओह, मेरा गला! ये क्या? छत पर कौन है? कोई लोहे की रॉड पर फिक्स रबर के हाथ से मेरा गला दबा रहा है। गु 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 मेरी आवाज, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। गमराज, तेरे पास अब जिंदा रहने के लिए कुछ सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं है। चिंगपोंग के हाथों तू नहीं बच पाएगा। स्क्रिंच स्क्रिंच। कहीं ये वही चीनी जासूस चिंगपोंग तो नहीं है? उफ, इन सेकंड्स में मेरी जान निकल जाए उससे पहले ही मुझे कुछ करना होगा। ओह, मिल गया तरीका तो मेरे पास ही है। बल्ब छनाक, जिसे तोड़ने के बाद मैं लोहे की रॉड से छुआ दूंगा, जिससे इस रॉड में करंट प्रवाहित हो जाएगा। रॉड का ऊपरी सिरा अगर लोहे का ही है जो इस शैतान के हाथों में है तो उसे तेज करंट लगेगा। शुक्र है यह हाथ रबड़ का है, जिससे करंट मुझे नहीं लगा। हाथ का दबाव गर्दन पर कम हो गया। इसका मतलब मेरी योजना सफल हो गई। गमराज ने कई लंबी लंबी सांसें लेकर अपने फेफड़ों को ऑक्सीजन से भरा, और शैतान चिंगपोंग को करंट लगा है। वो जरूर छत पर गिरा पड़ा होगा। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और अगर ये वही चिंगपोंग है तो उसे पकड़वा कर मैं फ्लावर साहब से किया अपना वायदा भी पूरा कर सकूंगा। गमराज, करंट लगने से मैं ऊपर से नीचे आ गिरा था, लेकिन मैं फूस के ढेर पर आकर गिरा था, इसलिए मुझे चोट नहीं लगी। पर अब तू नहीं बचेगा, क्योंकि मैं तुझे सीढ़ी सहित नीचे गिरा दूंगा। जमीन से टकराकर तेरी खोपड़ी फूट जाएगी और तू मारा जाएगा। यमुंडा, जल्दी आ मेरे नीचे गिरने से पहले। स्वामी, मैं आ गया। लो, मेरी पीठ पर गिरो। धड़ाम। गमराज ने सीढ़ी को यमुंडा के सींगों पर टिका दिया। यमुंडा, मुझे उस शैतान चीनी जासूस चिंगपोंग ने गिराया है। उसकी तरफ भाग। मैं उसे सीढ़ी पर उठाकर मिस्टर फ्लावर के पास वापस ले जाऊंगा। धम। अरे, ये भैंसा बीच में कहां से आ गया? उफ, ये क्या? मैं तो सीढ़ी पर अटक गया। ये यमुंडा है। यमुंडा, रुकियो मत। ये गमराज, तुम मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा समझदार निकला। ये गमराज तो मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा समझदार निकला, पर मैं भी समझदारों का बाप हूं। मैं सीढ़ी के डंडों पर झूलता हुआ जाकर गमराज का थोबड़ा अपनी जोरदार किक से आबाद कर दूंगा। धार। ओह, इन हालात में तो यमुंडा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सीढ़ी को मैंने उसके सींगों में फंसा रखा है। गमराज के होश ठिकाने आए तो, अरे, चिंगपोंग कहां गया?
स्वामी, चिंगपुंग तो रास्ते में कूदकर भाग गया। तो फिर तू कहाँ भागा जा रहा है? रुकता क्यों नहीं? क्योंकि तुमने मुझे रुकने का आदेश ही नहीं दिया स्वामी। तो फिर रुक गधे। देखो स्वामी, मैं भैंसा हूं और तुमने मुझे गधा कहा है। तूने काम भी तो गधों वाला किया है। अगर चिंगपोंग भाग रहा था तो तूने उसे टक्कर क्यों नहीं मारी? मेरे सींग में तो सीढ़ी फंसी थी स्वामी, टक्कर कैसे मारता? अब बकवास मत कर और वापस चल। चलता हूं, लेकिन दोबारा कभी गधा कहा तो अच्छा नहीं होगा स्वामी। ठीक है, ठीक है। पिट ठक ठक पिट। अरे, पर जरा रुक। उस गली में से ये कैसी ठोकने पीटने की आवाजें आ रही है? उधर चलूं क्या? हाँ चल, पर तू मुझे गली के नुक्कड़ पर ही छोड़ देना। इतनी रात गए, कहीं कोई चोर सेंध ना लगा रहा हो। यमुंडा ने गमराज को गली के नुक्कड़ पर छोड़ दिया। गमराज जैसे ही गली में पहुंचा, अरे ये तो चिंगपोंग ही है। ये फुटपाथ पर इस गेट की दीवार पर क्या ठोक रहा है? ठक पिट। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।